ना इस प्रकार जिस प्रकार मेरा इलेक्शन था, धन बल और ईडी के दबाव में, पैसे के दबाव में हमारे वोटों को खरीदा गया और बार बार कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट नहीं, तो उसको वोट किस बात की थी। तो इस प्रकार के जो लोग अगर धन बल और ईडी और सीबीआई और बंदूक के नोक से अगर कोई राजनेता बनेगा, वो काम करेगा या हमारे की तरह आम लोगों के बीच में बैठेगा, वो बड़े जो ना बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में बैठा, बड़े बड़े एसी कमरों में बैठेगा। मैं आज जो ना कहीं भी मुझे बुलाते हैं तो मैं बड़ी खुशी से जाता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि आज देश के अंदर ईडी, धन बल और ईडी का दबाव में लोगों को लूट कर सरकारें बनाई जा रही हैं। कि मैं एक जिम्मेवार आदमी हूँ, खुल के महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट करती है और बिल पास हो चुका है, उसके अनुसार वो आरक्षण दे। और दूसरी तरफ कहते हैं ये भाई बिल की भी आवश्यकता नहीं है। अगर बिल नहीं हो तो मेरे पास जो मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अब मैंने देखना किस किस को वोट, किस किस को टिकट दूं। तो क्यों नहीं करते कि हम जो टिकट देंगे उनको सबको महिलाओं को देंगे। महिलाओं का 2023 में बिल पास हो चुका है, उसने क्यों नहीं लागू करते। यही रामराज है। तो फिर इसका मतलब जो हम हमारे सभी घरों में सभी परिवार के लोगों का हम सब राम रखते थे। हम खेत में काम में, किसान का बेटा भी खेत में काम करते थे तो ले लो राम का नाम। जब भी हम कोई भी फसल आती थी तो हम एक दीवा अपने अनाज के आगे प्रकृति की पूजा करते थे। आज राम से भी नफरत करवा दी लोगों ने। केवल 20,000 बच्चा चक्कर काट रहा है, जब 17-18,000 चपरासी लगे थे, आज केवल 4-5 हजार भी नहीं बच रहे, नौकरी छोड़ दिए। सारी बेरोजगारी, महंगाई, स्कूलों का भगवाकरण, समाज का भगवाकरण। मिठाई मत लेके आना, फूल का गुलदस्ता मत लेके आना। मैंने मिठाई भी बनवा रखी है और गुलदस्ते तो कोई न कोई मोटे आदमी दे जाते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद करमबीर बोध आज हांसी में हरियाणा के पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी के निवास पर पहुंचे। उनका यहां पहुंचने पर कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद करमबीर बोध ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस अवसर पर हरियाणा के पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, कांग्रेस नेता सुमन शर्मा, कांग्रेस नेता राजेंद्र ठाकुर, पार्षद नितेश शर्मा, युवा कांग्रेस प्रधान अजय बेरवाल, युवा नेता ऋषि सैनी, युवा कांग्रेस के शहरी प्रधान लवकेश भारतीय सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रही हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हरियाणा के पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी के निवास पर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा से यानी कहें तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद करमबीर बोध जी यहाँ पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है हरियाणा के पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी के निवास पर। और आपको दिखा रहे हैं कि उनके साथ आपको बता दें कि जो कांग्रेस के नेता है सुमन शर्मा, जो नगर परिषद हांसी के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि है, वो यहाँ पर है। और कांग्रेस के नेता राजेंद्र ठाकुर यहाँ पर है और नितेश शर्मा यहाँ पर है। युवा कांग्रेस के युवा प्रधान है बिरबल सब यहाँ पर है। उनको दिखा रहे हैं आपको राज्यसभा सांसद करमबीर बोध का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। इनको पगड़ी पहनाई गई है और पहली बार कहें तो आपको राज्यसभा सांसद बनने के बाद यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने पर इनका स्वागत किया गया है। बातचीत करेंगे। सर, हांसी में पहुंचे हो, आपका स्वागत भी किया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है? आज हरियाणा प्रदेश, सबसे पहले तो मेरे प्रोग्राम थे कुछ साथी थे मेरे जानकार, कहने लगे हमें मिलना है। तो मैं भी, आप मेरे पास आओगे, खर्चा लगाओगे, तो मैं 1 तारीख को हांसी आ रहा हूँ, 1 तारीख को मिलेंगे। पर उन्होंने कहा कि जब हम अपने पूर्व मंत्री के घर बुलाना चाहते हैं, मेरे लिए तो सारे बराबर हैं। तो आदरणीय अतर सिंह सैनी जी हमारे पूर्व मंत्री भी हैं, मेरे आदरणीय, तो मैं आज आया हूँ इनके पास। आज मेरे 6-7 प्रोग्राम हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने किया है हरियाणा की राजनीति में, आज आप देखोगे कि सारे लोग जिस भावना से ये सरकारें बना के आए हैं, जो झूठ बोल कर आए कि हम विकास कराएंगे, हम देश में जो है ना 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई कम करेंगे, तो कौन सी चीज मैं पूछना चाहता हूं, आपको 15 लाख रुपए मिले, किसी को मिले तो हम धन्यवाद कर देते हैं प्रधानमंत्री का। मिले किसी को नौकरी मिली आराम से। तो इस प्रकार का कोई बड़ा कोई फैक्ट्री आई, यहाँ बच्चों को रोजगार मिले हो। तो केवल आपस में जाति आधारित लड़ाना, धर्म के आधार पर लड़ाना और लोगों को गुमराह करना। इस प्रकार जिस प्रकार मेरा इलेक्शन था, धन बल और ईडी के दबाव में, पैसे के दबाव में हमारे वोटों को खरीदा गया और
बार बार कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट नहीं है, तो उसको वोट किस बात की थी? तो इस प्रकार के जो लोग अगर धन बल और ईडी और सीबीआई और बंदूक के नोक से अगर कोई राजनेता बनेगा, वो काम करेगा, या हमारे की तरह आम लोगों के बीच में बैठेगा? वो बड़े जो ना बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में बैठे, बड़े बड़े एसी कमरों में बैठेगा। मैं आज जो ना कहीं भी मुझे बुलाते हैं तो मैं बड़ी खुशी से जाता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि आज देश के अंदर ईडी, धन बल और ईडी का दबाव में लोगों को लूट कर सरकारें बनाई जा रही हैं, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। महिला आरक्षण की बात चल रही है, लगातार बीजेपी की जो महिलाएं संगठन है, बीजेपी के नेता हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने इसे पास नहीं होने दिया। आप सारे पढ़े लिखे लोग हो, किसने विरोध किया? हम तो मांग करते हैं, और 2023 में बिल पास हो चुका महिला आरक्षण का, उसके बाद भी आप ये देखो, शर्म नहीं आती लोगों के बीच में जाने के लिए। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं, सर % पूछो उनसे कि 2023 का बिल क्या है। कांग्रेस पार्टी खुल के, मैं एक जिम्मेवार आदमी हूँ, खुल के महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट करती है, और बिल पास हो चुका है, उसके अनुसार वो आरक्षण दे। और दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई बिल की भी आवश्यकता नहीं है। अगर बिल नहीं हो तो मेरे पास जो मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अब मैंने देखना किस किस को वोट, किस किस को टिकट दूं। तो क्यों नहीं करते कि हम जो टिकट देंगे उनको सबको महिलाओं को देंगे? ये दिखावा है, ये झूठ बोलते हैं, भ्रमित हैं। आज आरक्षण की बात करते हैं, आज तक जो खासकर शुल्क बैकवर्ड क्लास का आरक्षण कितना पूरा किया? महिलाओं का 2023 में बिल पास हो चुका है, उसने क्यों नहीं लागू करते? दोबारा लिया है, सेशन बुला ले। हरियाणा के अंदर शर्म नहीं आती इन लोगों को, स्पेशल एक जो ना सेशन बुलाकर इतना खर्च करते हैं, जबकि वो डिक्लेयर हरियाणा में तो डिक्लेयर कर देते कि आने वाले विधानसभा में हम अपने पार्टी की तरफ से 33% महिलाओं को देंगे। क्यों नहीं दे रहे? देना हुआ, अगर इतने भले देना, नहीं देना चाहते। ये कोई भी आपस में सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सारी चीजों को बेच रहे हैं सस्ते दामों पर, और सारे लोगों को आपस में जाति और धर्म पर लड़ा रहे हैं। आने वाले समय में इनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है, सरकार की तरफ से भी हरियाणा में रामराज ला दिया है। यही रामराज है, तो फिर इसका मतलब जो हम हमारे सभी घरों में सभी परिवार के लोगों का हम सब राम रखते थे। हम खेत में काम में, किसान का बेटा भी हूँ, खेत में काम करते थे, तो ले लो राम का नाम। जब भी हम कोई भी फसल आती थी तो हम एक दीवा अपने अनाज के आगे प्रकृति की पूजा करते थे। आज राम से भी नफरत करवा दी इन लोगों ने। राम का इन्होंने सारा हिंदूकरण कर दिया सारा। यानी कोई राम अगर जो न बोले तो ये सारे लोग, ये सारे हिंदू नहीं है क्या? ये हिंदू नहीं है। लेकिन आज इतना दुर्व्यवहार कर दिया। अगर इतने भले हैं कि महिला आरक्षण की बात करते हैं, आज हमारे जननायक राहुल गांधी जी और हम सारे मांग करते हैं कि सभी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, तो ओबीसी के आरक्षण की बात क्यों नहीं करते? महिलाओं को ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं देते? क्या जो आरक्षण था इन लोगों ने जो कहते हैं शुल्क कास्ट और बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के जो आरक्षण है, कितना लागू हुआ है? आज हमारा सरकारी नौकरियों में शेड्यूल कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 13-14% है, और बैकवर्ड का तो बहुत बुरा हाल है, केवल 7-8% भी नहीं है। तो ये दिखावा है, ये ढोंग रस्ते हैं, सारा प्राइवेट कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, और आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है, बार बार बयान आ रहे हैं सरकार के जी, योग्यता के आधार पर कितने लोगों को नौकरी दे दी? ये बताया ना, कितने लोगों को रोजगार दे दिया? केवल मैं उसी सचिवालय का अधिकारी रहा हूं, केवल 20,000 बच्चा चक्कर काट रहा है। जब 17-18 हजार चपरासी लगे थे, आज केवल 4-5 हजार भी नहीं बच रहे, नौकरी छोड़ दिए। यानी जो हाईली जो कोचिंग ले रहे हैं, केवल उनका नाम दिखावा है। और आज क्या कर दिया? नॉट फाउंड स्टेबल। आज आपने जो मंत्री है, जो सीएम है, कभी उसको कभी लिखा कि नॉट फाउंड स्टेबल? आज हमारे योग्य बच्चों को जानबूझकर फेल किया जा रहा है, और जो उनको खाली रखा जा रहा है, और समाज में इस प्रकार का भ्रमार प्रचार के हम खर्ची नोट खर्ची हम पैसा नहीं लेते, ये सब दिखावा है। और लोग तराई से कितने लोग नौकरी लगाए हैं। सारी बेरोजगारी, महंगाई, स्कूलों का भगवाकरण, समाज का भगवाकरण, 24 घंटे पूजा पाठ, और कोई काम ही नहीं है। विकास की बात करें, मेरा पूजा पाठ का तो मेरा इंडिविजुअल संबंध है, सरकार का कोई महत्व नहीं होता। सरकार का किसी मंदिर में भी जाकर पूजा पाठ करवाने का या पूजा के तरफ जाने का अधिकार नहीं होता। इवन अगर आप देखोगे लीगली, कोई भी मंत्री, ये भी मंत्री रहे हैं अतर सिंह सैनी जी, कोई भी मंत्री किसी मंदिर के लिए पैसा नहीं दे सकता। वो किसी धर्मशाला के लिए या कोई और और किसी चीज के लिए दे सकता है, भवन के लिए, लाइब्रेरी के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सरेआम एक ही काम पर पोक कर रहे हैं। तो ये लोग देख रहे हैं आने वाले समय में, और ईडी और सीबीआई और
धन और बल और बंदूक की नोक पर कब तक लोगों को आपस में डराते रहेंगे। अब आने वाले समय में समाज नहीं डरेगा। और खासकर मेरी जिम्मेवारी जो कांग्रेस पार्टी ने लगाई है, मेरी जिम्मेवारी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी हम सरेआम मदद करेंगे और घर घर जाकर जो हम उनको जोड़ेंगे। आने वाले समय में इनका पर्दाफाश करेंगे। जो अपने आप को कहते हैं हम एससी हैं, ओबीसी हैं, अंतिम आदमी है। मैं एक अंतिम आदमी की बात करता हूँ। अंतिम आदमी समाज में कौन है? सफाई कर्मी। और सफाई कर्मियों का मंत्री कौन है? कृष्ण बेदी। आज हरियाणा में 1.25 लाख सफाई कर्मी है। अगर वो इतना भला है कि मैं इन लोगों के अंतिम आदमियों के लिए काम करते, पार्टी करते, प्रधानमंत्री भी कहता है, प्रधानमंत्री भी जाके 4 स्वीपरों के पैर पकड़ता है। प्रधानमंत्री ने भी हमारे गुरु रविदास के जो नपल्ला जाकर पैर पकड़े। क्या हो गया पैर पकड़ने से? उनके लिए कोई बड़ा विकास दिया, बड़ा कोई रेजिडेंशियल स्कूल खोले, कोई विकास के काम किए। और जो कृष्ण बेदी 1.25 लाख सफाई कर्मी है, मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया तुम अंतिम आदमी के लिए सरकार इतनी सजग है, जागरूक है, तो हरियाणा में 1.25 लाख सफाई कर्मी है, उसको आप रेगुलर करें ना। आप शोषण क्यों कर रहे हैं? तो ये दिखावा है, आपस में समाज लड़ाने का काम कर। लेकिन अब समाज समझ चुका है, अब समाज हमारा इकट्ठा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोगों के बीच में जा रहे, तो अब उनकी जो ना पता लग रहा है कि सरकार का कथनी और करनी में फर्क है। सर, आपका जो चुनाव था देर रात्रि को डिक्लेयर किया गया, तो अनुमान लगाए ना कितनी वोट थी? 90 वोटों की गिनती में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। क्यों किया? हमारे एमएलए को हरियाणा देख रहा था, पूरा हरियाणा देख रहा था। क्या इस प्रकार का जो एमपीओ बनता, धन बल से पैसे वाला बनता, तो क्या वो इस तरह गर्मी में बैठता? क्या गरीब लोगों के बीच में जाके बात करता? क्या इस प्रकार के जो मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए और एमपी बनाए जाते हैं, वो गरीब जनता के लिए है? तो इस प्रकार के अगर लोग बन के आएंगे, धन बल से आएंगे, तो वो काम नहीं करेंगे। आज ये भाई मजदूर का बेटा, किसान का बेटा है, घर घर जाएगा। और ये इसने अपनी ईगो सारी छोड़ दी है। मेरे पास कोई वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा। मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, मेरे समाज को जगाऊंगा, और मेरे पास 36 बिरादरी का कोई भी भाई आएगा, उसको सम्मान व्यवहार करूंगा। सनी साहब, यहाँ स्वागत किया गया है। मैं हमारे निवास स्थान पर हमारे नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद करमवीर बोध जी, जो बहुत ही अच्छे हैं, और राहुल गांधी जी ने इनको आशीर्वाद दे के यहाँ भेजा था। हमारी पार्टी ने इनको, विधायकों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, जिन्होंने इनको वोट दे के और राज्यसभा में भेजा। और पहली बार हमारे राज्यसभा में ये गए हैं, और इन्होंने 2029 की आम जो चुनाव हैं उनकी नींव रख दी। सरकार की, कांग्रेस की सरकार की इन्होंने नींव रख दी। तो मैं इनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और दिल की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर टाइम दिया। हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद करमवीर बोध। उनके तेवर गर्म दिखाई दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार, यानी कि कहें तो बीजेपी सरकार के खिलाफ ये पूरे हरियाणा में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे, और वहीं बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वे एक मुहिम चलाएंगे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ये अभियान चला हुआ है। अभी आज मेरी 31वीं जो ना ऐसी मीटिंग है, तो 60-70 से होगी, बड़ी बड़ी मीटिंग है, 31 ही कर रही है। आज मैं तो शाम जाऊंगा, वाल्मीकि मंदिर में जाऊंगा, उसके बाद में बाबा साहब के स्टैचू का उद्घाटन करेंगे, और ये मुहिम पूरे हरियाणा में चल रही है। सर एक बात देखिएगा जी, कई तो नेताजी के कहते हुए आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, लेकिन आप खुद चले आए हो यहाँ। नहीं, मेरे पास कोई भी फोन करता है और मेरे घर में भी आना चाहता है, अगर नहीं चला तो मैं कहता वीडियो कॉल कर लो, और कहते नहीं मिलना है तो मेरे घर में मिठाई मत लेके आना, फूल का गुलदस्ता मत लेके आना। मैंने मिठाई भी बनवा रखी है, और गुलदस्ते तो कोई न कोई मोटे आदमी दे जाते हैं, वो पैसा क्यों खर्च करे। तो वो बात। और दूसरी बात, आज मैं इधर आ रहा था तो कुछ साथी मुझे मिलने के लिए चंडीगढ़ आना चाहते थे, तो मैंने कहा मैं 1 तारीख को यहाँ आ रहा हूँ, तो 1 तारीख को मैंने कहा मैं आपके पास सबसे मिलूंगा, और भी 10-20 लोग फालतू मिल लूंगा। तो आज ये लोग बैठे, इतने बुजुर्ग बैठे और पुराने लोग बैठे, इनके लिए मैं कोई वीआईपी आदमी नहीं हूँ। मुझे कहीं भी बुलाएंगे उसके घर में जाऊंगा, और खुशी से जाऊंगा।